हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेंटोरा एजुकेशनल चैनल पर। आज हम सॉल्व करेंगे जेईई एडवांस 2024 का एक और नया सवाल जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन है। ये थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है। चलिए शुरू करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग वॉल्यूम टेम्परेचर वीटी डायग्राम फॉर द एक्सपेंशन ऑफ 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस। क्या है? आइडियल है गैस। क्या है? मोनोएटॉमिक है गैस। और 5 मोल्स आपको दे रखा है उस गैस का। और आगे क्या कहते हैं? आपको एक ग्राफ दे रखा है और इस क्वेश्चन में आपको आगे कहता है कि कंसिडरिंग ओनली पीवी वर्क इज इन्वॉल्व, द टोटल चेंज इन द एंथैल्पी इन जूल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट इन द सीक्वेंस x to y to z इज व्हाट। आपको डेटा दे रखा है मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस फॉर द गिवन टेम्परेचर रेंज। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस फॉर द गिवन टेम्परेचर रेंज आपको सीवीएम दे रखा है 12 जूल्स पर केल्विन और आपको आर की वैल्यू दे रखा है 8.3 जूल्स पर केल्विन। तो देखिए, मोल्स क्या है? 5 मोल्स है। ये क्या है? आइडियल मोनो एटॉमिक गैस है। ये है मोनो एटॉमिक गैस। ठीक है। और ये वीटी डायग्राम है। ये वेलोसिटी, ये वॉल्यूम का इस तरफ वॉल्यूम की एक्सिस है, इस तरफ टेम्परेचर की एक्सिस है। और हमें डेल्टा एच को कैलकुलेट करने के लिए हमें बोला गया है। काफ़ी सिंपल सा सवाल है। डेल्टा एच कुछ नहीं होता है, डेल्टा एच एन सी पी एम डेल्टा टी होता है। हम यहाँ चेक कर सकते हैं कि डेल्टा टी कितना आ रहा है। चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू व्हाट? 415 केल्विन माइनस 335 केल्विन, डेट इज 80 केल्विन का आपका चेंज आ रहा है। ठीक है। आपका सीपीएम की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। सीपीएम की वैल्यू क्या होती है? सीवीएम प्लस आर होती है। ठीक है। अगर ये सीवीएम प्लस आर है तो ये 12 जूल्स पर केल्विन आपको दे रखा है। 12 जूल्स पर केल्विन पर मोल दे रखा है और ये हो जाएगा 8.3 जूल्स पर केल्विन पर मोल। सो आपकी जो टोटल वैल्यू आ गई वो 20.3 जूल्स पर केल्विन पर मोल आ चुकी है। आइए आगे देखते हैं। आगे जब आप देखोगे तो आपको ये मिल चुका है कि डेल्टा एच इक्वल्स टू व्हाट? एन सी पी एम डेल्टा टी। सो यहाँ पे आपका 5 मोल्स आ गया, यहाँ पे आपका 20.3 आ गया एंड यहाँ पर आपका 80 आ गया। ये केल्विन में है, ये जूल्स पर मोल पर केल्विन में है और ये मोल में है। मोल से मोल कट जाएगा, केल्विन से केल्विन कट जाएगा और आंसर आपका जूल्स में आ जाएगा। सो आपका जूल्स में क्या आंसर आ रहा है? आपका जूल्स में मल्टीप्लाई करके आपका आ रहा है ये 8120 जूल्स। 8120 जूल्स ये आपका आंसर है। दिस वाज अ वेरी इजी सॉल्व। सो आप इसको आराम से कर सकते हो। इसका एक और तरीका होता है, फंडामेंटल तरीका होता है कि आप इसे एक प्रोसेस 1 मान लो, इसे एक प्रोसेस 2 मान लो और आप इसे दोनों को ऐड कर लो। इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर लो और डेल्टा पीवी निकाल लो। डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी आप कर सकते हो। इससे आ जाएगा आंसर। और इसमें हम कुछ इंसाइट दे देते हैं कि ये हमने किस तरीके से लगाया। जो एंथैल्पी होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है आइडियल गैस के लिए, ठीक है? और जो पाथ है वो मैटर नहीं करता है एंथैल्पी को चेंज करने के लिए, क्योंकि ये एक स्टेट फंक्शन है। सो आइसोथर्मल स्टेप कंट्रीब्यूट्स 0 टू डेल्टा एच। जो आइसोथर्मल स्टेप है वो जो है डेल्टा टी तो 0 होगा, इसीलिए डेल्टा एच भी 0 होगा, ठीक है? ये आइसोथर्मल स्टेप्स एक भी आपको इसमें एनर्जी नहीं देता है, जो इसमें एंथैल्पी में कुछ भी चेंजेस नहीं आएँगे। जो भी एंथैल्पी में चेंजेस आ रही है वो आपकी वॉल्यूम एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो भी गैस की टेम्परेचर चेंज हो रही है उसी से आ रही है। सो ये सवाल यहीं पे ख़त्म होता है। इसका फाइनल आंसर आ जाता है 8120 जूल्स। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। ये आप एग्ज़ाम में बनाओगे तो आप यही आंसर आप पुट करोगे। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।